नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी बीकॉम पार्ट थर्ड का आज जो हमारा चैप्टर है अधिकार शुल्क खाते रॉयल्टी अकाउंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने योग्य चैप्टर है और एग्ज़ाम के हिसाब से भी क्या है कि बहुत अच्छा चैप्टर है। अधिकार शुल्क रॉयल्टी शुल्क, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति अपने अधिकार संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार संपत्ति काम में लेने के लिए देता है और उसके बदले में कुछ राशि या फीस वसूल करता है, वह अधिकार शुल्क कहलाता है। कहने के हिसाब से अकाउंट्स में जो रॉयल्टी शब्द दिया गया है वो इस अधिकार के बदले जो काम करता है और उस काम के बदले में एक व्यक्ति फीस लेता है, वो रॉयल्टी मानी जाती है। वह राशि जो एक व्यक्ति अपने अधिकारों के बदले दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो हमारे J.R. बाटली वॉय हैं, अधिकार शुल्क का आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है, जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, पेटेंट वस्तु निर्मित कर बेचने का अधिकार, खान खोदने का अधिकार। तो इस प्रकार रॉयल्टी शुल्क या फीस समझौते में दो पक्षकार होते हैं। एक वह व्यक्ति जो निश्चित शुल्क के बदले अधिकार को सौंपता है, वह मालिक, स्वामी या पट्टेदाता, अंग्रेजी में उसको कहेंगे लैंड लॉर्ड या लेसर, LESSOR, लेसर। और दूसरा पक्षकार जो एक निश्चित शुल्क के बदले अधिकार प्रयोग में लेने का अधिकार प्राप्त करता है, वह पट्टेदार, अंग्रेजी में कहेंगे लेसी, LESSEE कहलाता है। वर्तमान समय में 3 प्रकार के अधिकार शुल्क सर्वाधिक प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहला है माइनिंग रॉयल्टी, खनन अधिकार शुल्क। नंबर 2 पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट अधिकार शुल्क। और नंबर 3 है कॉपीराइट रॉयल्टी, कृत्य स्वाम्य अधिकार शुल्क। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रॉयल्टी क्या है, लेकिन कई बार क्या है कि समस्या या समझने में क्या है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है कि अधिकार शुल्क और किराए में क्या अंतर है। ये तो क्या है कि किराया भी हो सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, अधिकार शुल्क एवं किराया दोनों ही संपत्ति को प्रयोग में लेने के फलस्वरूप संपत्ति के स्वामी को दिया जाता है, परंतु फिर भी इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। अंतर क्या है? नंबर 1, अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री के आधार पर दिया जाता है, जबकि किराया समय के आधार पर दिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 2, अधिकार शुल्क मूर्त संपत्तियों जैसे भूमि एवं भवन एवं अमूर्त संपत्तियों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि दोनों के प्रयोग के बदले दिया जाता है, जबकि किराया मूर्त संपत्तियों के प्रयोग के बदले ही दिया
जाता है। इसका मतलब हो गया कि रॉयल्टी वो मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल संपत्तियों के बदले में होता है, जबकि जो किराया है वो केवल टेंजिबल असेट्स के बदले में ही दिया जाता है। अब हमें अकाउंट्स के हिसाब से इसमें कुछ शब्दावली या कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हमारे को आना चाहिए और वो हमारे को अकाउंट्स क्वेश्चन सोल्व करने में सुविधा रहेगी। नंबर 1 है वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी। वास्तविक अधिकार शुल्क की गणना वास्तविक उत्पादन या वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए वास्तविक उत्पादन या बिक्री इनटू अधिकार शुल्क की दर, रेट ऑफ रॉयल्टी। वास्तविक अधिकार शुल्क पट्टेदाता मतलब स्वामी, मालिक या लैंडलॉर्ड या लेसर की आय होती है एवं पट्टेदार लेसी, LESSEE लेसी के लिए वह खर्चा माना जाता है। नंबर 2 शब्द है न्यूनतम किराया या मृत किराया, मिनिमम रेंट या डेड रेंट। यह वह राशि होती है जो पट्टेदार द्वारा, लेसी पट्टेदार द्वारा भूस्वामी, मालिक, पट्टेदाता को देनी ही पड़ती है, चाहे उत्पादन कम हो या बिल्कुल भी ना हो। न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक अधिकार शुल्क के होने पर पट्टेदार द्वारा वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि ही देनी होती है। पट्टे की शर्तों में न्यूनतम किराए की शर्त मालिक या स्वामी के लिए लाभदायक होती है। इसका मतलब हुआ कि न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, इन दोनों में जो अधिक होगा उसका भुगतान पट्टेदाता या लैंडलॉर्ड या स्वामी को पट्टेदार द्वारा किया जाता है। ये हमारे को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 3 लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग्स। लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग्स वास्तविक अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए से कम होने पर लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। मतलब वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी, यदि मिनिमम रेंट से कम होगी तो उस परिस्थिति में ये शॉर्ट वर्किंग माना जाता है। लघु कार्य राशि बराबर न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। जैसे हमारा उत्पादन 2000 टन एवं अधिकार शुल्क 5 रुपये प्रति टन है तथा न्यूनतम किराया 15,000 रुपये वार्षिक है, तब लघु कार्य राशि होगी 2000 इंटू 5 बराबर 10,000। ये तो हमारा हुआ एक्चुअल। सर नमस्कार। सर हेलो, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते साहब। हाँ, कपूर जी, मन का वो रिकन्सिलेशन के लिए गए थे क्या, डब्ल्यू साहब? और वो हम तो साहब कल क्या है कि कैश बुक और
बैंक स्टेटमेंट का मिलान कर रहे थे। अच्छा तो 2015 तक हमने देख लिया था तो कोई अंतर नहीं आ रहा था। अच्छा। और आज क्या है कि हम आगे से देखेंगे। ये काम किया था कल तो सर जी हमने। तो आपको काम दिया क्या ये? हाँ, क्या? कि भाई बैंक स्टेटमेंट और ये कैश बुक है, इसका क्या है कि जो बैलेंस जहाँ नहीं मिल रहा है तो उसका कोई मिलान करिए जरा आप। तो हम अच्छा मिलान कर रहे थे तो कोई अंतर नहीं आया था कल 2015 तक तो दोनों। अच्छा। और आगे आज क्या है कि हम देखेंगे। अच्छा आगे मिलान आज करोगे? हाँ, आगे से मिलान आज करेंगे। ये काम किया था अच्छा सर जी कल। ये दायित्व आपको सौंपा है? हाँ, हम मैडम है, क्या नाम है, मैडम आथुर भी हैं। चलो चलो करो करो। हाँ, नहीं कोई अंतर नहीं आ रहा था और हम कर रहे हैं। मैं शनिवार को चलो। छुट्टी पर था तो अच्छा मुझे अच्छा। पता नहीं कि भाई शनिवार को क्या इस काम के लिए क्या कहा गया। तो वो बैंक रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट तो जब ये हो जाएगा तब अपना आप ही हो जाएगा। क्या कि मिलान कर लेंगे तब अपना आप हो जाएगा। हमारे कोई अंतर चलो मिल चलो नहीं रहा क्या। करो। हाँ, आपको लगा रखा है, करो। तो ठीक। ये आप जो कह रहे हो बात की भाई बैंक रिकॉन्सिलियेशन स्टेटमेंट के लिए डब्ल्यू साहब को जाना था क्या कहीं? अरे इनको बुलाया था ना भाई, सीए थोड़ी लिखेगा। हाँ, सीए तो नहीं लिखेगा। भाई कैशियर लिखे या डब्ल्यू साहब, तो डब्ल्यू साहब को भाई उनकी नॉलेज भाई जैसे मालूम कि रमेश ये कहते था, मेरे तो समझ में नहीं आया। हाँ, ये था। हाँ, तो लेकिन इसलिए वो भेजा था इनको, मैं भाई आप समझ लेना, कॉमर्स के हो। तो ये तो शुक्रवार की बात थी। हाँ शुक्रवार को तय हुआ था ना शनिवार को जाने के लिए। तो शनिवार को साहब मैं छुट्टी पर था, मुझे पता नहीं। और कल क्या है कि अच्छा हम अच्छा। आते ही 10 बजे क्या है कि इसके लग गए थे। चलो चलो आज कर निपटा दोगे फिर तो? हाँ, आज और कल में क्या है कर देंगे हम, क्योंकि अब अच्छा ज्यादा 15 तक ट्रांजेक्शन कर अब दिया है। ट्रांजेक्शन क्या है कि है? 15 ट्रांजेक्शन ज्यादा है 15 के बाद में। अच्छा अच्छा। 15 से पहले तो क्या है कि ट्रांजेक्शन बहुत कम थे, लेकिन 15 के बाद में ट्रांजेक्शन क्या है कि ज्यादा है। तो आज और कल में क्या है कि लगभग हो जाएगा क्या है कि। चलो चलो मिलाओ फिर तो। हाँ, करो। ठीक है सर। ठीक।